हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या बिना कॉलेज डिग्री के एथिकल हैकर बना जा सकता है? क्या सच में लोग बग बाउंटी से लाखों रुपए कमाते हैं? क्या आप भी घर बैठे साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो? इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट बिगिनर टू प्रो बग बाउंटी एथिकल हैकिंग का कंप्लीट रोड मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स और नेटवर्क बेसिक्स। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्ड करो। कंप्यूटर के बेसिक सीखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड और जो भी हार्डवेयर हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी लो। इंटरनेट कैसे काम करता है इसका पता लगाओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस क्या होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। डीएनएस कैसे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है, टीसीपी और आईपी क्या है, पोर्ट और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। विदाउट नेटवर्किंग हैकिंग समझना डिफिकल्ट होता है, या मान के चलिए आप नहीं समझ सकते हैं। बिना नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग के आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे समझ सकते हैं। फेज 2, लर्न लिनक्स। मोस्ट एथिकल हैकर्स यूज लिनक्स लाइक काली लिनक्स, पैरेट सिक्योरिटी ओएस एंड उबंटू। इसमें आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कमांड्स वगैरह हमें सीखनी है लिनक्स में। फाइल सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। यूजर्स की और फाइल्स की परमिशन कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमें जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो करनी है। पैकेज मैनेजर को में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पैकेज अनइंस्टॉल करने हैं, कैसे रिपोजिटरी में डेटा ऐड करना है, कैसे रिपोजिटरी को अपडेट करना है, वो सब हमें सीखना है। और बेसिक जो कमांड्स है, चेंज डायरेक्टरी हो गया, कैट हो गया, जो फाइल देखने के लिए वो सब हमें सीखनी है। इसके बाद में प्रोग्रामिंग पे आते हैं। बेसिक पाइथन की नॉलेज अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और बेस स्क्रिप्टिंग में अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है। और अगर आप अभी बिगिनर में सीख रहे हैं तो आप एआई का यूज कर सकते हैं अपने कोड को लिखवाने के लिए। बस उसको प्रॉम्प्ट दे देना अपने अकॉर्डिंग, वो इजीली आपको लिख के दे देगा जो भी आपको स्क्रिप्ट बनानी है वो। इसके बाद जो थर्ड फेज है उसमें हम मैन्युअली खुद से कुछ ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर हम धीरे धीरे पाइथन, जावास्क्रिप्ट और बेसिक स्क्रिप्टिंग सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा टाइम के साथ साथ, ताकि हम कोड को अंडरस्टैंड कर सकें और पढ़ सकें। पाइथन पावरफुल और मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज है साइबर सिक्योरिटी में। अभी के लिए गो का कल्चर भी बढ़ रहा है तो गो लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिक्स में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले www क्या होता है उसके रिगार्डिंग चीजें देखनी है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब चीजें आपको देखनी है। HTML सीखनी है आपको, लैंग्वेज है। फिर CSS सीखना है आपको। जावास्क्रिप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आपको फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे तो अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको नहीं आती है तो आप फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाएंगे और बग्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। APIs के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे APIs को कम समझ सकते हैं, कैसे एक हैकर या और कैसे एक डेवलपर दोनों डिफरेंट नजरिए से कैसे देखते हैं APIs को। कुकीज और सेशन के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग कुकी और सेशन का हमने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स पे हम काम करते हैं। ऑथेंटिकेशन, पहचानना, सत्यापित करना। यूजर नेम, पासवर्ड जैसे ही आप कहीं पे लॉगिन करने के लिए डालते हैं तो सर्वर चेक करता है कि ये यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आप लॉगिन हो जाते हो और आपका जो अकाउंट है आपको एक्सेसिबल दिख जाता है। और अगर आपका डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं होता है तो आप लॉगिन नहीं कर पाते। यही है सत्यता पहचानना या ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन में आपको कितना एक्सेस है उस पे, जो आपको कितना डेटा एक्सेस करने की या कितना प्रिविलेज है उस यूजर को, तो उसको देखने या उसको समझने की जो प्रोसेस है, कितना डेटा एक्सेस कर सकता है, उसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। अनुमति देना कि कितना एक्सेस कंट्रोल है उसके पास। इनक्रप्शन में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, डेटा को सेफ्टी के लिए प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रेवल नहीं करवाते हैं, ना ही स्टोर करते हैं, उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, ताकि अगर डेटा लीक भी हो जाए, बाय डिफॉल्ट किसी रीजन से डेटा लीक हो जाए तो एक्चुअल डेटा यूजर का डायरेक्टली हैकर्स या किसी भी अनवांटेड पर्सन के हाथ में ना लगे। फायरवॉल्स अधिकृत एक्सेस कंट्रोल करता है, नेटवर्क लेयर पे होता है। दो नेटवर्क्स के कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट्स पे फायरवॉल लगाते हैं, ताकि जो भी अनवांटेड पैकेट है वो फायरवॉल पे ड्रॉप हो जाए। आपको ये भी सीखना होगा क्या फायरवॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर VPN कनेक्शन कैसे बनाना है, सुरक्षित कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे हम बाहर से किसी नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू किसी प्राइवेट नेटवर्क को कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब आपको एक बार आइडिया लेना होगा।
हैशिंग किसी भी डेटा की इंटीग्रिटी को जांचने के लिए या इंटीग्रिटी का पता लगाने के लिए हम हैशिंग का यूज करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि डेटा में कुछ चेंजेस नहीं हुए, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है डेटा से। तो आपको ये चीजों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम ओवास्ट टॉप 10 में। एथिकल जो हैकर्स होते हैं, जो वेब एप्लीकेशन की, मोबाइल एप्लीकेशन की और नेटवर्क की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट जारी करता है। आपको वो एक बार लिस्ट देखनी है। मैंने 2-4 के नाम आपके सामने रख दिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन, आपको जानना है एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है सबसे पहले, फिर आगे कैसे टेस्ट होता है वो आगे की प्रोसेस है। पर सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एक्सएसएस क्या होता है, आईडोर क्या होता है, एसएसआरएफ क्या होता है, सीएसआरएफ ऑथेंटिकेशन बग्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फाइल अपलोड बग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इन वल्नरेबिलिटीज को डीपली अंडरस्टैंड करो, इन कमजोरियों को गहराई से समझो, और उसके बाद आप आगे चीजों में बग फाइंड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बेसिक यहीं से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं। एनमैप हो गया, नेटवर्क स्कैनिंग और होस्ट डिस्कवरी के लिए यूज होता है। बग सूट जो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले टूल है जो भी आपको बताए जा रहे हैं। इनको सब हैकर्स, सब बग बाउंटी हंटर्स, सब जितने भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, सब इनका यूज तो करते ही है। वायरशार्क नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइज करने के लिए और पीकेएफ फाइल जनरेट करके देता है, तो हम लाइव एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर नेटवर्क को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक्सप्लॉइटेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बना है। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे एक्सप्लॉइट होते हैं जो प्री डिफाइंड वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको कैसे यूज कर सकते हैं इसको, इसके बारे में जानकारी लेनी है, पढ़ना है इसके बारे में। इसमें ऑक्सिलरी है, स्कैनर है, एक्सप्लॉइट्स हैं। अंदर जाके आप देखेंगे इस टूल में तो काफी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, और ये अपडेट होता रहता है। गोबस्टर डायरेक्टरी एंड फाइल्स ब्रूट फोर्स के लिए यूज होता है। पर्टिकुलर वेबसाइट पे कुछ फाइलों को ब्रूट फोर्स करने के लिए, लाइक वर्डप्रेस की फाइलों के लिए, विंडोज की फाइल होगी, लिनक्स की फाइल होगी, डायरेक्टरीज हो गई, उनको ब्रूट फोर्स करने के लिए हम गोबस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद फफ है, फफ फास्टर वेब फजर की तरह काम करता है। इसमें हम डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड भी हम इसमें डाल सकते हैं, इसमें ब्रूट फोर्सिंग भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जितने भी आपके कोड्स होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं कि सर्वर से क्या कोड रिटर्न आ रहा है, तो वो सब चीजें हैं। ये सब चीजें सीखने के बाद में आपको जरूरत पड़ती है एक सिक्योर एनवायरनमेंट की, जहां आप अपने स्किल को टेस्ट कर सकें और अपने स्किल को इनहेंस कर सकें। ये सारी चीजें सीखने के बाद में आप बढ़ते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जहां आप इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे अपने डेली प्रैक्टिस सिनेरियो में, और उससे आपको और नॉलेज गेन होगा और रियल वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटीज को आप टारगेट कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। ट्राई हैकमी, हैंड्स ऑन लैब्स एंड लर्निंग पाथ ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप इजीली लाइव इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। हैक द बॉक्स, जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे चले जाते हो तो आप यूज करते हो हैक द बॉक्स का। इसमें रियलिस्टिक साइबर लैब्स और चैलेंजेस होते हैं और रियल टाइम के बेसिस पे रहता है कि अभी जो रिसेंटली कुछ वल्नरेबिलिटी चल रही होंगी उसके रिगार्डिंग यहाँ मशीन्स क्रिएट होती हैं, और आप यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करके उन मशीन्स को हैक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वो कंप्लीटली लीगल है और टेस्टिंग बेसिस के लिए ही है। उसके बाद है पोस्ट ट्रिगर लैब्स। इसमें आप वेब एप्लीकेशन की जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उन पे एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, आईडोर, एसएसआरएफ, सीएसआरएफ, ऑथेंटिकेशन बग्स और फाइल अपलोड बग्स जितने भी होते हैं वो आप यहाँ पे जाके स्पेसिफिकली लैब क्रिएट की गई है जिसमें आप जाके देख सकते हैं, और एक एक करके आप उन सब चीजों को सीख सकते हैं और अपनी जो स्किल है उसको और इनहेंस कर सकते हैं। पीको सीटीएफ कैप्चर द फ्लैग चैलेंजेस होता है बेसिकली, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक टारगेट होता है, उसमें कुछ फ्लैग वगैरह हाइड रहते हैं। हर यूजर के अकॉर्डिंग यूजर लेवल के एक्सेस पे आपको एक फ्लैग मिलता है, फिर रूट लेवल के एक्सेस पे आपको एक फ्लैग मिलता है। तो ये फ्लैग बेसिस है ताकि आपकी ओएस की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है इसमें। और यहाँ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलता है आपको ताकि आप एक्चुअल में अपने स्किल को टेस्ट कर सकें कि आप किस लेवल पे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बग बाउंटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब रियल वर्ल्ड टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक हमने बेसिक चीजें कवर की, बेसिक चीजें सीखी हैं, सब अपने डाउट्स थे वो क्लियर करे हैं। सारा जो बेसिक जो फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं हर एक चीज के, वल्नरेबिलिटीज के भी, कंप्यूटर के भी, नेटवर्क के भी, कमांड्स के भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी, सब हमने कंपाइल किया है। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं रियल वर्ल्ड
जो सिनेरियोज हैं उनमें टेस्ट करने के लिए उससे पहले हमने उनकी प्रैक्टिस करी है लैब स्किम में, ट्राई हैकमी में, हैक द बॉक्स में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जैक्ट जो वेबसाइट्स लाइव हैं, जो टारगेट लाइव है, उन पे हम जब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में हम कौन कौन से ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं उसकी आगे आपको डिटेल मिलेगी। अब रियल वर्ल्ड टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो रिकॉग्निशन के लिए, इन्यूमरेशन के लिए, वल्नरेबिलिटी हंटिंग के लिए और रिपोर्ट राइटिंग, ये बेसिक 4 स्टेप्स आपको कवर करने होते हैं। आप जो टारगेट है अपना HackerOne, बगक्राउड, इटर्निटी, इसके अलावा भी ओपनली बग बाउंटी के लिए होस्टेड स्कोप में प्रोग्राम होस्टेड होते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। पर बेसिक मैं आपको बता दूं कि HackerOne, बगक्राउड और इटर्निटी पे आप जाके अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं और अगर बग फाइंड होते हैं तो आप यहाँ पे इजीली प्राइज गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाउंटी मिलती है। आप जैसे इस पे अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की वल्नरेबिलिटीज है। इसके लिए आप हैकर फॉर्म्स पे जा सकते हैं और भी न्यू जो वल्नरेबिलिटीज आती हैं उनसे अपडेट रहेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज सिस्टम में निकाल सकते हैं और अपने जो फर्स्ट बाउंटी है उसे अर्न कर सकते हैं। इसके साथ में पैरेलल में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आजकल एआई का जो क्रेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इवन एआई का हर जगह यूज होने लगा है। स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट सब लोग एआई का यूज करते हैं अपने वर्क को फ्लुएंट और इनहेंस करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए और अपनी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हमको एआई का यूज करना ही चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप करें, मैं कह रहा हूँ कि आपको यूज करना ही चाहिए। आपका टाइम बचेगा और टाइम के साथ साथ में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। आप और ज्यादा अच्छे से अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छा कुछ डेवलप कर पाएंगे, टूल बना पाएंगे, या जो टेस्टिंग आप जो भी कर रहे हो उसमें आप और अच्छे से काम कर पाएंगे लिमिटेड टाइम में भी। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिसमें आप चैट जीपीटी, जनरल पर्पज एआई फॉर नॉलेज हेल्प एंड एक्सप्लेनेशन के लिए हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। हैकर जीपीटी में एआई पेलोड और एक्सप्लॉइट में ये हेल्प करता है बनाने में और लिखने के लिए। एआई रिकॉन टूल में एआई पावर्ड रिकॉन फॉर सब डोमेन्स, एंड पॉइंट्स, फाइल एंड डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं एंड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ओएस इंट एआई टूल्स में हम ओएस इंट में जो इंटेलिजेंस गैदरिंग वाला जो पार्ट है, जितना भी आपको ओपन सोर्स में जो चीजें अवेलेबल हैं उन पे आप वर्क करते हैं। एआई आपकी कुछ कामों में एग्जैक्टली हेल्प करता है और मैं कहता हूँ कि काफी हेल्प करता है चीजों को ऑटोमेट करने में, अपने स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने में, पेलोड को आइडिया आपको देने में, पेलोड डिजाइन करने में, स्क्रिप्ट लिखने में, स्क्रिप्ट डिजाइन करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। फास्टर लर्निंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करना है। तो आपको एआई के साथ में इन सब चीजों को बाइंड करके रखना है ताकि अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप अपने स्किल है उसे इम्प्रूव कर पाएं और आज के सिनेरियो के हिसाब से आप चीजों को देख पाएं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फेज पे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेशन नॉलेज और क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करती है। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये इसी काउंसिल का है। एथिकल हैकिंग की बेसिक से एडवांस स्किल सिखाता है। यह ज्यादातर थ्योरेटिकल पेपर है। PNPT प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर, हैंड्स ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल पर फोकस करता है और आप इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हैंड्स ऑन सीखते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड लैब पर। सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी फंडामेंटल्स और बेस्ट प्रैक्टिस सिखाता है कैसे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं। OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन है। ये सर्टिफिकेशन करने से पहले हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि OSCP का जो एग्जामिनेशन है, एग्जाम के दौरान आपको 5 मशीनें सोल्व करने को लिए दी जाती हैं जिनमें आपको यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग फाइंड करना होता है जो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज पे बेस्ड होती हैं और रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैच करती हैं। तो OSCP का जो सर्टिफिकेट है ये आपको डायरेक्ट जॉब दिला सकता है और अच्छे पैकेज पे आपकी जॉब लग सकती है। हमने इस पूरी लैब में ये सीखा है कि बेसिक कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग सीखना है सबसे पहले, उसके बाद में नेटवर्क के बेसिक्स के रिगार्डिंग सीखने हैं चीजों को। कंप्यूटर बेसिक के बाद में नेटवर्क बेसिक, IP, HTTP, HTTPS, सेशन, कुकी, उसके बाद लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, फाइल सिस्टम के बारे में, परमिशंस के बारे में, उसके बाद में टूल्स के बारे में जानना है। टूल्स के बारे में जानने के बाद हम एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं जहां पे हम इन सब टूल्स को और अपने स्किल को टेस्ट कर सकें। उसके लिए हमने ट्राई हैकमी और हैक द बॉक्स चूज किया था। इसके बाद में जब हम एक
मॉडरेट लेवल पे टेस्टिंग करने के लायक बन जाते हैं या मॉडरेट लेवल पे अपने स्किल को लेके चले जाते हैं, तो हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में टेस्ट करते हैं। बग क्राउड HackerOne पे टारगेट चूज करते हैं। इस पे अगर हमें कोई बग मिलता है तो हमें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। उसके बाद AI टूल्स का हमें ध्यान रखना है। AI टूल्स को और बाकी जो हमारी साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उन सबको AI के साथ मर्ज करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है, ऑटोमेट करना है, ताकि हम अपने जो रिजल्टेंट आउटपुट है उसको इनहेंस कर सकें, उसका टाइम रिड्यूस कर सकें। फास्ट लर्निंग के लिए हमें AI का यूज करना ही है। उसके बाद में सर्टिफिकेशंस का पार्ट आता है जो डायरेक्ट कंपनीज में आपके रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। आज हमने ये सब चीजें इस पूरे सेशन में कवर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको कुछ डाउट है इन सब चीजों में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में गाइस।